बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुज़्मत अली और आपको अपनी आज की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। अब्बू जान घर पे नहीं है। बहुत से ऐसे काम जिनका जो हमारी काउंटिंग में भी नहीं आते। अब्बू यहाँ पे थे तो हमारी मतलब क्या कहते हैं उसे इन्फॉर्मेशन के बगैर हमारे कहे बगैर या हमें हम तक वो चीज़ें पहुंचती नहीं थी और हमें वो हुई हुई मिलती थी, मतलब रेडी मिलती थी। और वो मुझे कल 2 दिन से करना पड़ रही है, तो काफ़ी फील हो रहा है इन सब चीज़ों का। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ वो शेयर कीजिए कि जो काम हमें पता भी नहीं होते थे और हो जाते थे। अब्बू जान यहाँ पे थे और अब्बू जान साथ थे, तो उनकी वजह से तो वो काम क्या क्या है वो। सारे के सारे इंतज़ार में खड़े हैं क्योंकि इस टाइम तक उनको जो है वो खाना पीना का इंतज़ाम जो था वो मुकम्मल मिल जाता था। मैं थोड़ा लेट उठता हूँ और आज भी काफ़ी लेट हो गया हूँ उस हिसाब से, जिस हिसाब से बूढ़ थे उससे। पानी वगैरह जो है वो कल ही चेंज किया था और वो पूरा अब चूज़े ये खाएंगे। मुर्गियाँ वगैरह जो है वो उतनी खुश नहीं लग रही जितनी अब्बू के होते हैं। यहाँ पे जो है उनकी चहचहाहट होती थी। अब्बू जिस हिसाब से उन्हें खाने पीने को देते थे, खुराक वगैरह उनकी का ख्याल करते थे, उनकी बाकी चीज़ों का, उस तरह का मेरे से तो फ़िलहाल नहीं हो रहा। हालांकि दूसरा दिन है आज, फिर भी नहीं। मौसम अल्हम्दुलिल्लाह कल की निस्बत थोड़ी कम ठंड है और सूरज जो है अभी सुबह सुबह ही निकला है। लेकिन मुझे जाना है अभी दूसरे गांव तक, तो उस गाँव में जाने के लिए जो है मुझे शूज़ जो है वो पहनना पड़ेंगे, चेंज करना पड़ेंगे, जूते में नहीं जा सकते। और उसके बाद चलते हैं अपने इस टास्क पे कि अब्बू की एक और ड्यूटी जो अब्बू खुद से ही कर देते हैं, वो जो लाइट्स, कहने को छोटा सा काम है लेकिन ये भी हमें कभी ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब्बू जब उठते हैं सुबह सुबह तो अब्बू जो है वो सबसे पहले खुद ही से ऑफ़ कर लेते हैं। और अब्बू की अपडेट्स के हवाले से बताते हैं, सेहत के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि अब्बू को जो चोट लगी थी होठ पे थोड़ी, वो ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है। बड़ी हद तक अब्बू की बचत हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। असद का जो एक्सीडेंट हुआ था और अब्बू का, उसमें और कुछ आप लोगों की दुआएं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रही हमें मॉरली। और अब्बू जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तकरीबन ठीक हो चुके हैं। वो दर्द जो दांत में था वो थोड़ा सा बाकी है, लेकिन उसकी मेडिकेशन जारी है और वो फ़िलहाल हैं गुजरांवाला में। और ये था वो काम जिसके लिए मुझे अब जाना दूसरे गांव में। हमने खूब कोई जानवर नहीं रखे दूध वगैरह वाले, और अभी जाके वहाँ से दूध लेके आते हैं। और ये काम भी अब्बू जो है वो बिना हमारी इन्फॉर्मेशन की जो है वो मुकम्मल हमें रेडीमेड ही मिलता था। अब्बू के होते हुए हमें इन काफ़ी सारी चीज़ों की जो वो टेंशन नहीं रहती थी, जो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं, जो आपको आज दिखने वाली है इंशाल्लाह। जी हाँ, मुझे बुलाने आई है नाश्ते के लिए। चलो आओ चलते हैं। नाश्ता कर लिया आपने? चलो कर लो नाश्ता, चलो नाश्ता कर लो। आज आज नाश्ता करने चले, आज 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 भगो 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 भगो। मुर्गे जो हैं वो दाने शाने खा पी के और फ्री होके बैठ गए हैं।
और एक और इंतज़ार में बैठे हैं अब जो उनकी नेक्स्ट खुराक का टाइम है वो भी थोड़ा लेट है वैसे तो, मैं खुद अभी नाश्ता करके आया हूँ, और उनकी जो नेक्स्ट खुराक है वो आपके साथ शेयर करते हैं ज़रा, वो भी बड़ी दिलचस्प है। अब्बू के जो औजार संभालने का तरीका है वो फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ मतलब जब ज़रूरत होती है तो बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी मिल जाती है। और ये रेसिपी अब्बू की जो आर्मी पर्सन होने की वजह से बड़ी पक्की है, और इसकी वजह से हमें अक्सर डांट पड़ती है क्योंकि हम इस चीज़ को काफ़ी इग्नोर करते हैं, यानी काम वो क्या कहते हैं शॉर्टकट मारने के लिए। लेकिन अभी ये काम था, अभी आप बागीचे में लगी हुई थी उधर पालक अपने खेत में, वो बाहर जो जहाँ पे हमने हल्दी लगाई थी उसके साथ, और ये आजकल चूज़ों के काम आ रही है काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह वहाँ पे। इस मौसम में आपको पता पालक और सरसों जो है वो काफ़ी होती है और नरम होती है ज़रा, तो चूज़े जो है वो बड़ी आसानी से खा लेते हैं। वैसे तो सब्ज़े में चूज़े कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं है इस तरह की नरम वाली, और ये ज़रा वो स्पेशल खुश होकर खाते हैं। मुर्गे जो हैं वो पहले से इंतज़ार में बैठे कि हमारे लिए आने वाली ये चीज़ जो कि आज काफ़ी लेट है। मुर्गे हम आपस में भी लड़ते हैं और हमारे साथ भी लड़ाई करते हैं, इसलिए देखें इसकी टांगों में वो रस्सी बांधी हुई अब्बू ने, एक ये वाला और एक वो वाला, दोनों मुर्गों के। और मुर्गी वहाँ पे बैठी हुई है अंडा देने के लिए, तो फिर थोड़ी देर ठहर के आते हैं और फिर उठाएंगे अंडे। ये पड़े हुए 3 अंडे, मुर्गी को मैंने ज़बरदस्ती उठा लिया और अंडे 3 पड़े हुए। घर के देसी अंडों का जो मज़ा है वो बाहर से नहीं। और ये मुर्गी भी एक बीमार लग रही है। अब बब्बू आते हैं इंशाल्लाह, जल्द से जल्द दुआ कीजिएगा कि उसके बाद जो है वो उसकी कोई तीमारदारी और उसका कोई इलाज किया जाएगा। मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं है। और ये जो बच्चे हैं अब ये पिछले टाइम में इस्तेमाल किए जाएंगे। मुर्गों को जो कम ही निकालते हैं डरबे से, क्योंकि इर्द गिर्द लगी हुई हैं सब्ज़ियाँ और लोगों के खेत जो है वो चारा वगैरह लगा तो उसमें जाके ये ख़राब करते हैं, फसलें लगी हुई हैं, इसलिए बहुत कम इन्हें बाहर निकालते हैं। और जब निकालते भी हैं तो साथ नज़दीक ही रहते हैं इनके, ताकि इधर उधर किसी खेत में ना जाएँ। और अब अब्बू नहीं है घर पे, तो बिल्कुल ही मेरा ख्याल है कि ना ही निकाला जाए इन्हें, क्योंकि किसी का नुकसान करने से बेहतर है कि इन्हें थोड़ा कैद ही रखा जाए। इसी बेस पे सब्ज़ा वगैरह जो है ला के इनको डरबे में भी डाला जाता है मुर्गियों को, कि उनकी जो सब्ज़ खाने की जो चाहत होती है वो वहीं पे पूरी हो जाए। खुश्क दाने वगैरह भी डाले जाते हैं और सब्ज़ा भी। बच्चों को खिलाना और मतलब उनका ख्याल करना थोड़ा सा खेलते हुए, क्योंकि छत के ऊपर है और इस तरह आपस में लड़ना और एक दूसरे को मारना जब बच्चों की ये काम से आदत होती है, तो अब्बू इस चीज़ का भी काफ़ी ख्याल रखते हैं कि आपस में लड़े नहीं बच्चे। खेल कूद तो चलती रहती है, लेकिन अक्सर ही बच्चे जो आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उस परेशानी से बचने के लिए भी जो है वो हमें कभी देखभाल करनी नहीं पड़ी, अब्बू खुद ही करते हैं। नहीं नहीं लड़ना नहीं है। क्या खा रहे हो आप? चीज़ खा रहे हो? ओह नहीं, ये नहीं देना। खेलो खेलो। किसे टेलीफोन कर रही हो? टेलीफोन किसे कर रहे हो? मम्मा को। चलो फातिमा को कर रहे हो? जैसे मैं सुबह सुबह बात कर रहा था आपके साथ शेयर कर रहा था कि हमारी सोच से हमारी मतलब उससे पहले जो है वो अब्बू बहुत सारे काम होते थे जो हमारी इन्फॉर्मेशन से पहले काम कर देते थे। अब ये लगा हुआ दरख्त और इसके पत्ते बहुत ज़्यादा गिरते हैं, और नीचे बनाई थी ये वाली टंकी पानी की,
यानी सीवरेज के पानी के लिए। और इसके अंदर काफ़ी सारे पत्ते हो जाते हैं जिसकी वजह से पाइप जो है वो ब्लॉकेज जो कर रहा था। मैं अभी ये छत पे अभी सोच रहा था आज कि इसके ऊपर कोई जो है वो फट्टा वगैरह रख देते हैं, लेकिन अब वो पहले से रख चुके हैं। ये नहीं कि बुज़ुर्ग हजरात जो घरों में होते हैं उनके माशाल्लाह एक तो उनकी दुआएं होती हैं, उनका बहुत सारा प्यार होता है हमारे लिए, लेकिन साथ ही साथ हमें हमारी मतलब सोच से पहले बहुत सारी ज़रूरतें और बहुत सारे काम जो है वो कर देते हैं। और ये एक लेटेस्ट एग्जांपल है आज के काम में। अब ज़रा मुर्गियाँ जो एंजॉय कर लेंगी बाहर घूमना फिरना जो उनका, और उसके बाद फिर एक आध घंटे के बाद दोबारा इनको बंद किया जाएगा। तब तक मैं तैयार कर लेता हूँ इनका जो शाम को इनको मतलब बंद करते हुए चारा डालना सब्ज़ा वो। लेकिन उससे पहले चारा तैयार करने से पहले पहले पानी जो है वो इनका फ्रेश कर लें। तब तक बर्तन जो है वो ज़रा इनके साफ़ कर लेते हैं, पानी चेंज कर देते हैं इनके बर्तनों में से। इस तरह से सभी बर्तनों में फ्रेश पानी डाल देंगे। और बोतल जो है वो स्पेयर यहाँ पे दोबारा से भर के रख देंगे, ताकि दोबारा कभी भी जल्दी में पानी डालना पड़े तो ये ना हो कि दोबारा से जाओ बोतल भरो और फिर ला के रखो। और ये रूटीन है अब्बू की। अब चारा ज़रा बरी काट लें इनके लिए, जानवरों के लिए। बेशक पालतू जानवर हैं और मोस्टली कैद में रहते हैं, लेकिन आज़ादी की जो खुशी है वो इनके घूमने फिरने से और इस तरह इनकी हरकतों से वाज़ेह नज़र आती है। मजीहा भी जो है चूज़ों के साथ खेल रही थी और अब जो है, हाँ जी क्या है, बुलाओ उन्हें और बुलाओ 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 चूज़ों को, बुला लो, बुलाओ उन्हें। और अब मैं और मोहम्मद शाफ जाते हैं, जाके खेत से लेके आते हैं जानवरों के लिए मतलब इन चूज़ों के लिए वो चारा जो कल भी लेके आए थे। और एक और मतलब अबू की ड्यूटीज़ में से एक ड्यूटी जो चलेंगे मोहम्मद शाफ मेरे साथ, नहीं जाना मोटरसाइकिल पे जाएंगे वो उधर। मोहम्मद शाफ ने तो इनकार कर दिया अभी जाने से, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, मैंने गुजरा वाला भी नहीं लेके जाना फिर। ठीक है ना, ठीक है। मैं वजीहा और चलते हैं, आप इधर रहोगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टाइम काफ़ी हो गया और चूज़े मैंने बंद कर दिए हैं, चारा मैं अल्हम्दुलिल्लाह ले आया हूँ। और ये सारे काम थे जो कि अब्बू जी अकेले में कर देते हैं और हमें इनके बारे में जो है वो इतना सोच विचार भी नहीं करते। बहुत से ये वो काम थे जो मैंने देखे, जो मुझे पता थे कि करने हैं, लेकिन बहुत से काम ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, जो हम रोज़मर्रा नहीं करते, यानी कि जिनकी ज़रूरत नहीं थी आज भी हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल खेत की तरफ जाना, खेत की जो है वो देखभाल और थोड़ा बहुत जो उसका होता है सब्ज़ी वगैरह जो लगी हुई है उसकी देखभाल वगैरह के, और बहुत से इस तरह के काम होते हैं जिनका हमें वो क्या कहते हैं नॉलेज ही नहीं रहता, मतलब इल्म ही नहीं रहता। और अबू हमारे तक पहुंचने से पहले जो है उन काम को निपटा देते हैं। और सभी जिन जिन घरों में भी बुज़ुर्ग हज़रात मौजूद हैं वो सब ये चीज़ जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि वालिदैन और बुज़ुर्ग हज़रात जो घरों में होते हैं
उनके बंदा मतलब यहाँ पे उस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करने के लायक नहीं है कोई भी, कि जितनी वो हमारे लिए एफ़र्ट करते हैं, हमारे लिए कोशिश करते हैं, और जितना कुछ वो हमारे लिए करते हैं। और ये थी अब्बू जान की कुछ ड्यूटीज़ जो मैंने आज निभाने की कोशिश की। होप आपने वीडियो एंजॉय की, और आपको भी वो सारी चीज़ें जो है एक दफ़ा आपके माइंड में से भी गुजरी हो, जो आपके पेरेंट्स आपके लिए करते हैं या आपके बुज़ुर्ग आपके लिए करते हैं। इसी के साथ हमें यहाँ पे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मनीषा बाय बाय नहीं करना।